हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर और ट्रू लव बाउंडेड बाय फेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आवाज़ें निकल कर आ रही होती है, ऊ तियान मज़ा आ रहा है वगैरह वगैरह। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दो लोग कुछ कर रहे होते हैं, तभी उनमें से वो बंदा उठता है और कहता है बेबी मैं बहुत बढ़िया हूँ, है ना। उसके बाद हमें उस बंदे का नाम दिखाया जाता है, मतलब बताया जाता है, उसका नाम होता है ये तियान। उसके साथ वाली लड़की खड़ी होती है और कहती है हाँ तुम बैडस हो गंदा पिछवाड़ा। और ये कहते हैं उसके होठों पर हाथ लगाती और कहती है वैसे। और उसके बाद हमें उस बंदी का नाम बताया जाता है, उसका नाम होता है शूफीफी। शूफीफी उसके होठों पर हाथ लगाती है और कहती है तुम मेरे साथ यहाँ पर आ गए, क्या तुम्हें इस चीज़ के बारे में डर नहीं कि तुम्हारी फियांसी जी शाओ किंग को इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। यानी ये कहता है वैसे उस औरत को, उस बेवकूफ़ औरत को इन सारी चीज़ों के बारे में पता कैसे चलेगा, क्योंकि वो बेवकूफ़ है, आखिर वो इन सारी चीज़ों के बारे में पता कैसे लगाएगी। मैं सिर्फ उसके साथ इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं उसके फैमिली की मनी को चाहता हूँ, वरना मैं ऐसा क्यों करता। मैं उसके डैड को प्रिजन में क्यों ही डलवा देता जो कि इतनी जल्दी मारे गए। वो उसे पीछे से गले लगा लेती और कह देती यान मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि तुम मुझे पसंद करते हो या फिर नहीं। वो उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे दोबारा बिस्तर पे कर लेता और कहता है मुझे लगता है कि मुझे दोबारा अपने प्यार को तुम्हें महसूस करवाना होगा। और ये कहते हुए दोबारा समझ जाओ अभी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शाओ किंग को, जो कि इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही होती है और कहती ओ ये कुतिया दा कपल यहाँ पर क्या कर रहा है। और उसके बाद हमें हमारी फीमेल लीड से मिलाया जाता है जो कि इसी की फियांसी होगी, कॉमन सी बात है। वो इन दोनों की फ़ोटोज़ ले रही होती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी होती है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ तालियों की आवाज़ आती है। वो इस चीज़ को देखकर मुस्कुराती है और कहती है ये तियान ये मैं यहाँ पर दोबारा सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हारी जान ले सकूँ। और उसके बाद हमें वो बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। वो कहती है मेरी पहली ज़िंदगी में मेरे बेस्ट फ्रेंड और मुझे मेरी फियांसी ने धोखा दिया और उन्होंने साथ में मिलकर मुझे मार दिया। और ये मेरी दूसरी ज़िंदगी है और ये मेरा रिबॉर्न है। मैं यहाँ पर सिर्फ अपना बदला लेने के लिए आई हूँ, लेकिन इन सारी चीज़ों को करते हुए मैं इस चीज़ को नहीं चाहती कि मैं उस आदमी को खो दूँ जिस आदमी को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। ये सिर्फ उस समय तक था। इसके बाद वो अपने फ़ोन की तरफ देखती और कहती ये थी यानी ये शाओ फीफी तुमने मुझे कई सारी चीज़ें दी है और अब मुझे वो सारी चीज़ें तुम्हें वापस करनी है। जो भी सारी चीज़ें मैंने खोई है मैं दोबारा उन्हें पा लूँगी। और ये कहते हुए अपने फ़ोन की तरफ देखती है, तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक बिल्डिंग के सामने ही खड़ी होती है जहाँ से रास्ता वगैरह होता है। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से उसके पीछे से गाड़ी आती है और वो बस गिनती ही बोल रही होती है, शायद वीडियोस को अपलोड करने की बात कर रही होगी 4 3 2 1। और इससे पहले कि वो अपनी गिनती पूरी भी कर पाती है उसे पीछे से आकर कार ठोक देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ज़मीन पर होती है और बिल्कुल भी नहीं हिलती, एक परफेक्ट पोजीशन में, शायद आई डोंट नो। हमें कार के अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस चीज़ को देखकर काफ़ी हद तक घबरा जाती है। उसके बाद हमें बताया जाता है उसका नाम लू यू येन। वो अपने फ़ोन को निकालते हुए कहती है ब्रदर मैंने किसी को मार दिया है, मेरा मतलब कार से ठोक दिया है। इसके बाद हमें हमारे मेन लीड से मिलाया जाता है जिसका नाम होता है लिन शॉ, जो कि कहता है चीज़ों को थोड़ा आसानी से रखो, तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मुझे एड्रेस बताओ मैं वहीं पर आ रहा हूँ। और ये कहते अपना फ़ोन रखता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से उठता है उसे खांसी आना शुरू हो जाती है मेरी तरह। मैं वॉइस ओवर करता हूँ। तभी उसकी असिस्टेंट वहाँ पर आती है और कहती लॉर्ड आपको दोबारा खांसी आ रही है, क्या आप अभी डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे। वो कहता नहीं, अभी कार को तैयार करो मुझे कहीं और जाना है। वो कहती है ठीक है। और इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं दिख रही होती क्योंकि भाई वो बीमार होता है और उससे उसकी परवाह वगैरह होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिंशो जब अपने उस रुमाल की तरफ देखता है तो वो देखता है कि उसके अंदर खून है। और उसके बाद हमें दोबारा वहीं का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी फीमेल लीड होती है, वो कार से बाहर निकलती है, वो लड़की जिसने उसे ठोका होता है, और कहता है क्या तुम ठीक हो। उसकी तरफ देखते हुए कहती हाँ ये इतना बुरा नहीं है, बस मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। लू यूजिन उसकी तरफ देखती हुए कहती है क्या क्या ये वो है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है और वो हमें बताती है मेरा नाम है शाओ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हुई कहती है मेरा नाम है जी शाओ किंग और ये मेरा तीसरा रिबॉर्न है। तीसरा है भाई, दूसरा नहीं है। और उसके बाद वो अपने सारे रिबॉर्न्स के बारे में बताती है कि उसका पुनर्जन्म कितने बार हुआ था। और बताती है मेरी पहली। और उसके बाद वो बताती है मेरी आखिरी ज़िंदगी में मैं किसी से तो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो एक बीमारी के चलते मारा गया। और उसके बाद वो बताती है इस वजह से ही मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक मेडिकल सिस्टम को डेवलप करने में लगा दी, जिससे पूरी दुनिया शॉक हो गई। और वो कहती है और जब मैं इस बार अपना पुनर्जन्म ले रही हूँ तो मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगी कि मेरा लवर, मेरा पहला प्यार इन सारी चीज़ों को लेकर सफ़र ना करें जिससे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और ये कहते हैं हमें दिखाया जाता है कि वो ज़मीन पर ही होती है और हमें दिखाया जाता है कि इस वक्त तक हमारा मेन लीड लिन शॉ भी वहाँ पर आ चुका होता है। उसके साथ में उसकी असिस्टेंट भी होती है। वो कहती मिस
वो कहते मिस, यहाँ पर लॉर्ड आ चुके हैं, उन्होंने कहा कि वो इन सारी चीज़ों की देखभाल कर सकते हैं, आप यहाँ से जा सकती है। यूजिन कहती है ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम्हें मेरे भाई को बताना होगा इन सारी चीज़ों के बारे में और इस लेडी को ट्रीट करना होगा, इसे जो भी चाहिए होगा तुम उसे देना। वो कहती है चिंता मत करिए सेकंड लेडी, मैं इन सारी चीज़ों का ध्यान रखूंगी। उसके बाद में दिखाया जाता है कि यूजिन वहाँ से निकल जाती है, लेकिन वहाँ से जाते हुए मुस्कुरा रही होती है। अब हमें नहीं पता कि इस चीज़ को लेकर वो क्यों मुस्कुरा रही होती है। उसके असिस्टेंट वहाँ पर आती है और कहती है लड़की क्या तुम ठीक हो। वो उसकी तरफ देखती है, थोड़ी शौक होती हुई कहती है मिस जा। तभी मैं दिखाया जाता है कि कार के अंदर से जो लॉर्ड होते हैं उसके वो खास रहे होते हैं। वो कार के पास दोबारा जाती है, कहती है मास्टर, मिस जी ने जिसका एक्सीडेंट किया है वो मास्टर तियानी की फियांसी है और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी पैर पर चोट लगी है और वो शायद नहीं चल पाएगी। लिन शॉ कहता ठीक है उसे यहाँ पर भेज दो। उसकी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, कहती है रुको क्या, उन्होंने क्या कहा। और वो अपने मन में कहती है क्या मैंने इन सारी चीज़ों को सही सुना, क्योंकि मास्टर ने आज तक अपने आप को किसी को छूने नहीं दिया, वो भी एक स्ट्रेंजर को। ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। लेकिन शाओ कहता है उसे अंदर आने दो। वो कहती ठीक है और ये कहते हुए उस शॉकिंग और ये कहते हुए शॉकिंग के पास चल जाती है, कहती है मिस मास्टर ने कहा कि आप अंदर आ सकती है। शॉकिंग कहती है मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और आखिर मैं अपने आप को वहाँ पर लेकर कैसे जा सकती हूँ। असिस्टेंट कहती है हाँ आप सही कह रही है, तो मुझे लगता है कि मुझे ही आपको उठाकर वहाँ पर ले जाना होगा। जैसे ही शॉकिंग उसकी ये बात सुनती चिल्लाती हुई कहती है यहाँ बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, क्या तुम चाहते हो कि यहाँ से आते जाते लोग मुझे इस तरीके से यहाँ पर ज़मीन पर गिरा हुआ देखे, क्या तुम इसी तरीके से अपने काम को करते हो। जब असिस्टेंट उसकी चिल्लाने की इस आवाज़ को सुनती है और समझ जाती है, और असिस्टेंट इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि उसने इन सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए कहा होता है, और अपने मन में कहती है हे भगवान, मास्टर को सच में इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया होगा। मुझे लगता है कि इस साल का एंड बोनस मेरे हाथों से जाने वाला है। इसके बाद में दिखाया जाता है कि लिन शाओ कार से उतर जाता है, वो उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखें बिल्कुल बम बम हो जाती है और वो कहती है मेरा बंदा आ गया, वो आ गया, देखो वो आ गया। और उसके बाद में दिखाया जाता है शॉकिंग को जो कि कार से बाहर निकल रहा होता है और कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है। असिस्टेंट उसकी तरफ देखती है, वो दोबारा चिल्लाते हुए कहती है मास्टर लो, क्या आपको लगता है कि मैं इस तरीके से चल पाऊंगी, आपने मुझे ठोका है तो आपको एक अच्छे इंसान की तरह इन सारी चीज़ों को करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस कार में बैठे रहो इन सारी चीज़ों को देखते रहो। उसकी ये बात सुनकर वो अपने घुटनों पर आ जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो फेस टू फेस एक दूसरे के सामने होते कुछ इस पोजीशन में। लिन शॉ कहता है ठीक है अपने हाथ आगे करो। वो अपने हाथ आगे करती है और उसकी गर्दन को पकड़ लेती है, और उसके बाद वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है चलो लू फैमिली में वापस चलते हैं। वो उसे कसकर गले लगा लेती है और कहती है डियर इस ज़िंदगी में मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाने वाली। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसे अपने मेंशन पर लेकर चले जाता है, और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर उसे देख रहे होते हैं। उसके चेहरे पर एक उदासी होती है। डॉक्टर जब उसे देख लेता है उसके बाद उसके पास जाता है, कहता है उसकी कोई भी हड्डी नहीं टूटी है, बस उसे थोड़ा सा एंकल में प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ी सी सूजन आ चुकी है। डॉक्टर उसकी तरफ देखता और कहता है तुम्हें कुछ दिनों के लिए बेड पर ही रहना होगा, और असिस्टेंट को कहकर मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी मेडिसिन दिलवा दूंगा। और ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाता है। शॉकिंग उसकी तरफ देखता और कहता है क्या मुझे टियानी को बुलाना पड़ेगा। तो यह एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर से करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।